बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अजीज तलबा और तालिबात, उलूमुल हदीस के इस लेक्चर में हम चंद अहादीस पाक का मुताला करेंगे। सबसे पहले जिस हदीस पाक का हम जिक्र करेंगे वो नीयत की अहमियत से मुताल्लिक है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं समिअतु रसूल अल्लाह, समिअतु मैंने सुना, रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल से, यकूलो आप फरमा रहे थे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है, व इन्नमा और बेशक लिकुल्लि इम्रिइन हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए वही कुछ है मा नवा जिसकी उसने नियत की, नवा नियत की। फमन कानत पस वो शख्स हो हिजरत हो जिसकी हिजरत इलल्लाह व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की तरफ, फहिजरत हो इलल्लाह व रसूलिही, तो पस उसी की हिजरत अल्लाह उसके रसूल की जानिब ही होगी। यानी जिसकी नीयत अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करना है तो वही अल्लाह उसके रसूल की तरफ हिजरत करने का अजर पाएगा। वमन कानत हिजरतहु लिद्दुनिया, और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो, युसीबुहा, तो वो दुनिया ही पाएगा। औ इमरातिन, या किसी की अगर नीयत किसी खातून की तरफ जाने की हो और उससे निकाह करने की हो, यनकिहुहा, तो वो उससे निकाह कर लेगा। उसका हिजरत करना निकाह के लिए था, उसने निकाह को पा लिया, अब वो उससे मजीद कोई अजर तो अल्लाह उसके रसूल से नहीं पा सके। फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उन्हीं की जानिब ही होगी जिस तरफ उसने हिजरत की थी। इस हदीस पाक के हवाले से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत मरवी है, एक शख्स ने उम्मे कैस नामी औरत को निकाह का पैगाम भेजा, तो उसने ये शर्त लगाई कि तुम हिजरत करके मदीना आ जाओ तो मैं निकाह कर लूं। चुनाचे वो उससे निकाह करने की गर्ज से हिजरत करके मदीना आ गया और निकाह कर लिया। इस पर सहाबा किराम उसे मुहाजिर उम्मे कैस कहते। याद रखिए कि हिजरत तो कसीर तादाद में सहाबा किराम ने की थी, मगर उनकी हिजरत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए थी। अपना घर बार, अपना वतन, कारोबार छोड़े थे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को पाने के लिए। तो उनकी हिजरत का मकसद तो बहुत आला था, लिहाजा वो अजर भी अल्लाह से आला पाएंगे। तो जिसकी हिजरत का मकसद किसी खातून से निकाह करना था तो वो उस हिजरत से वही निकाह ही पाएगा। अब वो ये तो नहीं कह सकता भी मैं भी मुहाजिर हूँ लिहाजा मुझे भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने वालों वाला अजर दिया जाए। याद रखिए कि अमाले सालिहा करने से पहले यह हदीस पाक जो पैगाम हमें दे रही है वो ये दे रही है कि हम हर अमल करने से पहले अपनी नियतों को अल्लाह के लिए खालिस करें और अमाले सालिहा की अदायगी के दौरान अपनी नियतों का जायजा लेते रहें और अमाल करके जब फारिग हो जाएं तो फिर भी अपने दिलों के अहवाल को टटोलें कि हमारी इबादत के पीछे मकसूद अल्लाह की रजा थी या उसके अलावा कोई और मकसद तो नहीं था। नियत की अहमियत अमाल में ऐसे है जैसे जिस्म में रूह होती है, अगर रूह हो तो जिस्म काबिल कद्र है और अगर रूह ना पाई जाए तो जिस्म तमाम तर बाकी आज़ा की मौजूदगी के बावजूद काबिल कदर नहीं रहता। इसी तरह नेक अमल में अगर नीयत अल्लाह की रजा हो तो वो बहुत आली कदर अमल बन जाता है और अगर अल्लाह की रजा न हो तो वो इंसान के लिए बायसे वबाल बन जाता है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या अमाले सालिहा बजा लाने के लिए जुबान से नियत का करना जरूरी होता है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का और अहले इल्म का इत्तेफाक है कि नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। नियत का लफ्जी माना ही इरादा करना है और इरादे का ताल्लुक दिल के साथ होता है। जुबान से नियत करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स जुबान से भी नियत कर ले तो बेहतर है ताकि जुबान और दिल के दरमियान मुवाफकत पैदा हो जाए। इस हदीस पाक से हासिल होने वाले फवायद के हवाले से अहले इल्म ने चंद बातों का जिक्र किया है। नंबर 1, नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। नंबर 2, आमाल के सही और खराब और मुकम्मल और नाकिस होने का दारोमदार नियत पर है। नंबर 3, जैसी नियत होगी अजर सवाब भी वैसा मिलेगा, यानी नियत में जितना खुलूस होगा उतना ही बंदा अजर सवाब का मुस्तहिक होगा। नंबर 4, इबादत में और आदत में नियत के जरिए फर्क होता है। एक काम हम बतौर रूटीन करते हैं अपने जिस्मानी तकाजों के तहत और एक काम है हम इबादत की नियत से करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी खाना खाता है और हर शख्स खाना खाता है इसलिए कि मेरे जिस्म में ताकत आए, तवानाई आ जाए। अब वो तवानाई का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करनी है, तो ये खाना खाना भी बड़ा आला अमल बन जाएगा चूंकि नियत बड़ी उम्दा है। और अगर इसके अलावा है तो फिर
اس کا وہ اجر نہیں ہوگا۔ نیت میں پانچویں چیز یہ ہے کہ نیت میں خلوص کی وجہ سے انسان عمل سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، یعنی عمل بظاہر چھوٹا ہو لیکن نیت بہت اعلیٰ ہو تو وہ چھوٹا عمل بھی انسان کے نامہ اعمال میں بہت بڑا اجر لکھ دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ریا اور شہرت انسان کے اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کا تعلق تعلیم قرآن کی فضیلت سے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین انسان وہ ہے من جو تعلم سیکھے القرآن قرآن کو وعلمہ اور پھر قرآن کو سکھائے۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں وہ اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کا سکھانا، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے افضل عمل، اللہ کے رسول اسے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عمل قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی مخلوق کے کلام پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا سیکھنا اور سکھانا دوسرے تمام اچھے کاموں سے زیادہ افضل و اشرف ہوگا۔ اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبرانہ ذمہ داریاں دی، جو آپ کے فرائض نبوت تھے، ان میں جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو اللہ سے لینا اور اس کی حکمت کو دوسروں تک سمجھانا، پہنچانا، قرآن مجید کے پیغام کو اوروں تک پہنچانا، قرآن اللہ کے بندوں کو سکھانا۔ تو یہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا دونوں رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور نے سیکھا اللہ سے اور سکھایا انسانیت کو۔ جب یہ رسول کریم علیہ السلام کا ایک وظیفہ تھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ پرائمری ڈیوٹی تھی، بنیادی ذمہ داری تھی بطور نبی کے، تو اب جو شخص اس وظیفے کو، اس شغل کو اور اس کام کو اپنائے گا، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشن کا علم بردار اور خادم ہو گیا ہے۔ اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک خاص نسبت حاصل ہو گئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی زندگی بھر قرآن کو سکھانے کی جد و جہد جاری رکھی، اور جو آدمی یہی جد و جہد حضور کی امت کے لیے کرتا رہتا ہے تو وہ خاص شرف حاصل کر لیتا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں جو ظاہری الفاظ کا سکھانا ہے وہ بھی شامل ہے۔ کوئی قرآن مجید کا پڑھنا سکھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرنا سکھاتا ہے اور یاد کرتا ہے خود، وہ بھی اس خوشخبری کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح وہ آدمی جو قرآن مجید کے معنی، قرآن کا مفہوم، قرآن کا پیغام کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور جو اس کو سمجھاتا ہے وہ بھی اس خوشخبری اور بشارت کے اندر داخل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیگر اور کئی مقامات پر قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کی عظمت کا ذکر کیا۔ میں دو احادیث پاک کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے کسی رستے پر چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا۔ اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو ان لوگوں پر اللہ کی جانب سے طمانینت، اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے۔ رحمت الہیہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر باندھ کر ان پر چھائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالائے اعلیٰ میں عرش پر فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے کر دیں اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کا ذکر ہوا۔ مگر ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ فضیلت تو یہ بہت اعلیٰ ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا، مگر یہ فضیلت محض سیکھنے اور سکھانے سے حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر یہ تین باتیں نہ پائی جائیں۔ نمبر ایک، اخلاص، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث پاک میں پڑھا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، سوال یہ ہے کہ نیت کیا تھی؟ اگر نیت خالص تھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے کلام سے روشناس کرانے کی، تو یقیناً وہ اس اجر کا مستحق ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد قرآن سیکھنے اور سکھانے سے ریاکاری ہو، اپنا ناموری ہو، کوئی دنیاوی مفادات اور مقاصد ہوں، اگر ایسا ہے تو پھر حضور نبی کریم کا فرمان ہے کہ یہ وہ بدنصیب شخص ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا اپنی اخلاص میں کمی کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد علم نہیں ہے خالی،
बल्कि अमल है, अपनी सीरत और किरदार को बदलना है। कोई शख्स कुरान का इल्म तो हासिल करता है, लोगों को सिखाता भी है, मगर खुद उस पर अमल नहीं करता, कुरान की मुकर्रर करदा जो हुदूद है शरीयत की उनका लिहाज नहीं रखता, तो वो इस खैरियत और अफजलियत का मुस्तहिक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो मकसूद कुरान से गाफिल हुआ है। और तीसरी चीज जो पेश नजर रहे उसका ताल्लुक भी इसी के साथ है कि वो गुनाहों से बचने वाला हो। जिन कामों को अल्लाह ने मना किया, अगर कुरान सीख कर, कुरान पढ़ कर भी उन्हीं गुनाहों को करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, तो फिर उसका अफजल होना मशकूक हो जाएगा, इसलिए कि उसने जो मकसूद कुरान था उस पर तो अमल नहीं किया। यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत यकीनन बहुत ही बरकत वाली चीज है और कुरान मजीद को समझने की गर्ज से पढ़ना निहायत आला इबादत है। मगर एक चीज जहां पर हम गफलत का शिकार हैं और जो चीजें हमारे इल्म में नहीं है, उनमें से एक बात यह है कि कुरान मजीद का सुनना भी अल्लाह की नजर में कुरान मजीद के पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर वो आपके सामने पढ़ा जा रहा है, आपकी मौजूदगी में पढ़ा जा रहा है। तो कुरान मजीद का हुक्म है कि इज़ा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से उसे सुनो और खामोश हो जाया करो। तो कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो उसको गौर से सुनना और खामोश हो जाना भी वाजिबाते दीन के अंदर शामिल है। तीसरी हदीस पाक का ताल्लुक कुरान और सुन्नत की अहमियत के साथ। हज़रत मालिक रिवायत करते हैं कि उन तक यह खबर पहुंची कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक तो फीकुम अमरैन, तरक तो मैंने छोड़ी हैं, फीकुम तुम्हारे दरमियान, अमरैन दो चीजें, यानी मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं। लन तदिल्लू, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सक तुम, जब तक के थामे रखोगे, बिहिमा उन दोनों चीजों को। मैं दोनों चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, दो चीजें, अगर तुम उन्हें थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वो कौन सी चीजें हैं? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, व सुन्नत नबी, यही और उसके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा। ये हदीस पाक हमारे लिए अल्लाह की किताब कुरान मजीद और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा की अहमियत को वाज़ेह कर रही है। अल्लाह ने कुरान को हबलुल्लाह भी कहा कि ये रस्सी है अल्लाह की, और वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। और कुरान वो किताब है जिसके बारे में खुद कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने फरमाया, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में कोई चीज नहीं छोड़ी। एक और मकाम पे फरमाया कि कोई खुश्क व तर शय ऐसी नहीं मगर ये कि उसका जिक्र कुरान में ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने तो तमाम चीजों का जिक्र किया, मगर हमारी ढूंढने की सलाहियत क्या है, हमारे पाने की सलाहियत क्या है? और वहां पर जो बातें की गई हैं वो उसूली एतबार से की गई हैं, इख्तिसार के साथ चीजों की तरफ इशारा किया गया है, और उनकी जो तफसीलात है और उनकी जो विजाहत की जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिम्मा लगाई है। जैसा कि फरमाया सूरह नहल में, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ऐ नबी मुकर्रम, हमने ये जिक्र कुरान आप पर नाजिल किया ताकि आप लोगों के सामने उसकी विजाहत करें जो अल्लाह ने कलाम उनकी तरफ उतारा है। और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो विजाहत करते हैं वो हुजूर की हदीस है, और वही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है जिस पर आपने अमल करके दिखाया। यहां पर यह बात भी याद रखने वाली है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो विजाहत फरमाते हैं कुरान की, वो आका करीम की विजाहत भी दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की रहनुमाई के साथ होती है, क्योंकि इरशाद बारी ताला है सूरह नजम में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि ये पैगंबर तो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते नहीं है, वो तो सिर्फ वही होती है जो उनकी तरफ उतारी जाती है। यानी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे साथ कुरान की तशरीह में जो गुफ्तगू करना होता है वो भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से ही इल्का होता है जो हुजूर के दिल पर किया जाता है, और हुजूर उसे अल्लाह की मखलूक तक और अल्लाह के बदू तक पहुंचा देते हैं। इसकी ताईद इस हदीस पाक से होती है जिसमें हुजूर नबी करीम ने फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माहु, सुनो मुझे किताब दी गई यानी कुरान दिया गया, और इसके तरह की एक चीज और भी दी गई, यानी हदीस पाक भी अल्लाह ही की तरफ से मेरे दिल पे डाली गई है, मगर फर्क यह है कुरान वो वही है जिसकी तिलावत होती है, जिसके अल्फाज व मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, जबकि हदीस भी वही ही होती है मगर ये वो वही खफी है, और वो वही है जिसकी तिलावत नहीं होती और इसका मफहूम हुजूर के दिल पे उतारा जाता है, मगर अल्फाज
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने होते हैं। चूंकि ये दोनों बातें लाजिम व मलजूम है, कुरान की वजाहत हदीस पाक से होगी, सुन्नत रसूल से होगी, इसलिए हमें कुरान मजीद को समझने के लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस की तरफ रुजू करना होगा। हदीस कुरान की शरह है, हदीस कुरान की वजाहत है, हदीस कुरान के जो मुजमल मुख्तसर अहकाम हैं उनकी वजाहत और तफसील है। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया लेकिन उसका तरीका नहीं बताया। कुरान में ज़कात देने का हुक्म दिया मगर ज़कात की तफसीलात और तरीका नहीं बताया। कुरान में रोजा रखने का हुक्म दिया मगर रोजे की टाइमिंग क्या होगी, तफसीलात क्या है, वो अल्लाह ने नहीं बताई। ये तमाम चीजों की तफसीलात के लिए हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस पाक की तरफ रजू करना पड़ता है। इसीलिए हदीस के बगैर, आका की सुन्नत मुतहरा के बगैर कुरान को समझने की बात करना मुमकिन नहीं और दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था, ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल का कहा मानो और वो जो तुम में से उलिल अम्र हैं उनका कहा मानो, और अगर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो मामले को अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ही हकीकत में असल रहनुमाई है। और अगर हम कहीं गलती कर बैठेंगे तो हम वहां से जाकर इस्लाह लेंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उनके जिसने इनकार किया। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, इनकार करने वाला कौन है? फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा इनकार करने वाला और मेरा मुनकिर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को और वाज़ेह फरमाया ये कहकर कि जान लो मुझे कुरान दिया गया और उसके साथ ऐसी ही एक चीज और दी गई, यानी हदीस पाक। खबरदार ऐसा ना हो कि कोई पेट भरा शख्स अपनी मसनद पर बैठा हुआ कहने लगे कि आपके लिए कुरान पे अमल जरूरी है, जो कुरान में हलाल है वो हलाल है, जो कुरान में हराम है वो हराम है, हालांकि जो अल्लाह का रसूल हराम करता है वो भी ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह ने कुरान में हराम करार दिया है। चौथी हदीस पाक का ताल्लुक अरकान इस्लाम के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, बुनियाद रखी गई इस्लाम की 5 चीजों पर। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये पहली बुनियाद है। दूसरी बात, व इकामिस सलात, नमाज का कायम करना। तीसरी चीज, व इताई ज़कात, ज़कात का देना। चौथी चीज, वल हज, हज की अदायगी करना। और 5वीं चीज, व सौम रमजान, और माह रमजान का रोजा रखना। जिस तरह कोई इमारत, कोई छत बगैर पिलर के खड़ी नहीं हो सकती, इसी तरह इस्लाम को अगर इमारत समझा जाए तो उसके पिलर अल्लाह उसके रसूल की गवाही और नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। नमाज का ताल्लुक बदनी इबादत के साथ है, कुरान और सुन्नत के अंदर इस पर बेइंतहा जोर दिया गया। ज़कात का ताल्लुक माली इबादत के साथ, अल्लाह पाक ने हमें जो माल दिया उस पर इजहार तशक्कुर के लिए ज़कात का देना वाजिब की। हज वो इबादत है जो बदनी और माली के साथ जुड़ी हुई है, दोनों चीजें मिक्स है। और माह रमजान के रोजे वो इबादत है जिसका ताल्लुक बदन के साथ है। तो इन 5 चीजों पर अमल करना लाजिम करार दिया ताकि इस्लाम की जो इमारत है और इस्लाम की जो बुनियादें हैं वो मुस्तहकम हो जाएं और एक मुसलमान का ईमान सही तौर पर मुस्तहकम हो सके और वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके।